गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लास। मैं कौशल कुमार। एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास 10 का। कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 28 एंड 32, यानी किसी नंबर को 28 और 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 8 आए और 12 आए। ऐसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई नंबर है, हमको नंबर नहीं पता है, सपोज करिए x है, इसमें किससे डिवाइड करना है 28 से, और फिर एक नंबर अगेन इसी नंबर को फिर किससे डिवाइड करना है 32 से। यहां पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 8 और यहां पे रिमाइंडर क्या बचना चाहिए आपका 12। आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि ये नंबर x को फाइंड करना है। कोई भी लिस्ट नंबर है उसमें 28 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 8 बचे और 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचे 12 बचे। देखिए आपको नंबर जो x है इसमें आप 28 से भाग दे रहे हैं और आप x में 32 से भी भाग दे रहे हैं, दोनों में भाग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 8। अब एक बात बताइए, आपके पास कोई नंबर है यहाँ पे 60 लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे 7 से भाग देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 सते 49, 1 और 5 में से 4 घट गया। अब हम कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 7 से। क्या करें, जोड़े घटाए क्या करें। अभी देखिए 60 में से अगर इस 11 को घटा दिया जाए तो क्या होगा 49 हो जाएगा, और ये 49 जो है 7 से क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी जो रिमाइंडर बचता है, हम पहले से इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग जानते हैं कि जो आपके पास रिमाइंडर है अगर उसमें घटा दिया जाए डिजिट से तो क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको 28 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास 8, यानी यहाँ पे 8 अगर माइनस कर दिया जाए तो x माइनस 8 जो डिजिट होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे 28 से, ठीक है। अब देखिए 32 से अगर 32 से भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है 12 रिमाइंडर बच रहा है, यानी उस डिजिट में से 12 अगर घटा दे तो क्या आ जाएगा 32 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 12। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखिए कि एक ऐसा नंबर बताना है जो कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि 28 से भी डिविजिबल हो 32 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। एक ऐसा नंबर बताइए जो किससे 28 से भी डिविजिबल हो और 32 से भी डिविजिबल हो, यानी कि वो 28 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है, वो 32 के टेबल में आना चाहिए, यानी कि वो कॉमन 28 और 32 दोनों के टेबल में आना चाहिए। मेरा बात फिर से समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कोई ऐसा डिजिट बताइए जो 3 से भी डिविजिबल है, वो 4 से भी डिविजिबल है ना, और हम लोग सबसे लिस्ट की बात कर रहे हैं कि हम लोग 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी। तो 3 का टेबल लिखिए, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, यानी 3 के टेबल में भी है और 4 के भी टेबल में है, यानी 3 और 4 दोनों के कॉमन टेबल में ये 12 है। इसका मतलब x माइनस 8 जो है वो किसके टेबल में आएगा 28 के टेबल में आएगा। x माइनस 12 यहां पे जो है वो किसके टेबल में आएगा 32 के टेबल में आएगा। मेरे बात को समझिए आप, यानी वो 28 का भी मल्टीपल है 32 का भी मल्टीपल है, यानी जो डिजिट है ये दोनों का क्या है कॉमन मल्टीपल है। तो अब देखिए यानी 28 का भी टेबल चाहिए और 32 का भी टेबल चाहिए, ऐसा कब संभव है। आप दोनों का क्या करना पड़ेगा, हम क्या बताए थे मल्टीपल, यानी कि लिस्ट मल्टीपल लोअर कॉमन एंड मल्टीपल, या लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताए थे ना एलसीएम का फुल फॉर्म। यानी मल्टीपल भी होना चाहिए, लिस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए, यानी क्या निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। वहां पे कंडीशन में क्या लिखा है 28 के भी टेबल में है 32 के भी टेबल में है, यानी मल्टीपल है, 28 का भी मल्टीपल 32 का भी मल्टीपल हो गया। उसके बाद दोनों में कॉमन और लिस्ट, यानी एलसीएम की बात कर रहा है।
बात को समझिए, एलसीएम कब निकालना है, एचसीएफ कब निकालना है, इस बात को जरा समझने का कोशिश करेंगे। यानी कि 28 और 32 एलसीएम निकालना पड़ेगा अपने को, दोनों का एलसीएम निकाल लें, क्या आएगा? तो देखिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इधर एलसीएम निकाल लेता हूं, 4 × 7 और यहां पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 32 का 4 × 8। तो आप लिख सकते हैं इसका दोनों में कॉमन क्या है 4, 7 और 8, 57, 56 × 4 224। ठीक है, कितना आया आपका एलसीएम दोनों का 2 to 4, इनका एलसीएम आ गया 2 to 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जरा सोचिए, यहां पे 224 में अगर आप 224 में आपको क्या करना है 28 से भाग देना है, एंड 224 में आपको किससे भाग देना है 32 से भाग। ठीक है, आपको 28 में 2 to 4 से भी भाग देना है और 32 में 2 to 4 से भी भाग देना है। कटेगा कि नहीं कटेगा? कंप्लीटली कट जाएगा। जरा देखिए ना यहाँ पे 28 से जब देंगे तो 32 बार में ये कंप्लीटली कट जाएगा, और 32 से देंगे तो 28 बार में ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर, आपको लिस्ट नंबर चाहिए और यहाँ पे रिमाइंडर भी चाहिए। रिमाइंडर क्या चाहिए आपको, यहाँ पे 8 चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए 12 चाहिए। और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जरा समझने का कोशिश करिएगा तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक डिजिट लिख रहा हूं 72 और यहाँ पे लिख रहा हूं 6 72 से कट जाएगा कंप्लीटली, यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर क्या आएगा आपको 0 आएगा। लेकिन कोई आपको टर्म्स एंड कंडीशन लगा दे, हमको रिमाइंडर 4 चाहिए, हमको रिमाइंडर 4 चाहिए, अब आप कैसे भी करिए लेकिन हमको रिमाइंडर क्या चाहिए 4 चाहिए। तो बहुत ही एक बारीकी से पैटर्न को अध्ययन करने के बाद एक रिजल्ट निकला है कि अगर 6 में से 4 को माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 6 में से 4 को माइनस कर दिया जाए, आपका क्या रिजल्ट आएगा 2, और इस 2 को यहां पे आप घटा दीजिए, 72 में से 2 को क्या करिए घटा दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा आपका 70, और 70 में 6 से भाग दीजिए 1 1, आपका रिमाइंडर कितना बचा 4 बचा क्या? फिर से देखिए, आप 11 66, 70 में से 66 घटा, यानी सीधे क्या बचा 4 बचा। आपको जो रिमाइंडर चाहिए उसके लिए हमने क्या पैटर्न बताया, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। यहां पे जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, और जो रिजल्ट आएगा, यहां पे 6 में से 4 को माइनस किए, क्या रिजल्ट आया 2 आया, और इस 2 को आप 72 में से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। जब 72 में से 2 को माइनस किए, रिजल्ट कितना आया 70। अब इस संख्या से भाग देने पे जो आपको रिमाइंडर चाहिए वही रिमाइंडर मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे आप समझने का कोशिश करिए, यहां पे आपको 28 है, यहां पे 8 है, और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, उसी पैटर्न पे है। वहां पे भी आपका 72 6 से कंप्लीटली डिविजिबल था, यहां पे भी 28 2 to 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। यहां पे रिमाइंडर कितना है आपका 8 चाहिए, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सिंपली क्या कर रहे हैं आपको 28 में से 8 को क्या करेंगे माइनस, 28 माइनस 8 करेंगे बाबू, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी इस 20 को 2 to 4 में से माइनस कर दिया जाए तो जो डिजिट बचेगा वही आपको यहां पे जो आपका मनचाहा रिमाइंडर चाहिए वही मिलेगा। यानी यहां पे जो रिमाइंडर आपको चाहिए, जो रिमाइंडर आप चाह रहे हैं, उसको आप डिवाइजर में से माइनस करिए, और जो रिजल्ट आएगा उसको यहां पे डिविडेंड में से माइनस कर दीजिए, जो रिमाइंडर आपका चाहिए वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यानी कि 28 में से 8 घटा दिए, आपका रिजल्ट आ गया 20। अब इस 20 को 2 to 4 में से अगर आप माइनस करेंगे तो
आपका आएगा रिजल्ट 204, और 204 में से जब आप 28 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 32 के केस में देखिए, यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 12 चाहिए। यहाँ पे आपको रिमाइंडर के रूप में कितना चाहिए, 12 चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 28 बार में 2 to 4 कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर क्या करेंगे, 32 में से 12 को घटाइए, 20 आया, और इस 20 को इसमें से माइनस कर दीजिए और तब 32 में से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये एक पैटर्न है, किसी ने अध्ययन किया, मैंने नहीं किया है, तो किसी का ये पैटर्न स्टडी किया हुआ है जिन्होंने ये एक ट्रिक बताया कि ऐसा अगर माइनस करने के बाद दोनों में और फिर इस डिजिट को इसमें से घटा दिया जाए और तब जाकर के जब इससे भाग देंगे तो जो यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए वही रिमाइंडर आएगा। तो देखिए अब बनाएंगे कैसे सवाल को। आपका 28 और 32 दोनों का एलसीएम निकाले थे हम लोग, मल्टीपल निकाले थे, तो लिखेंगे LCM of 28 and 32। सॉल्यूशन में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 28 and 32 का एलसीएम क्या आया बाबू, 2 to 4। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, आपको किसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, नाउ रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या चाहिए आपको, 8 and 12 चाहिए, तो 28 में से किसको घटा देंगे, 8 को, एंड 32 में से किसको घटा देंगे, 12 को। यहाँ पे रिजल्ट क्या बचा, 20, और यहाँ पे भी क्या बचा, 20। दोनों का यहाँ पे यानी कि 2 to 4 में से आप किसको घटाना है, 20 को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 2 to 4। अब यहाँ पे अगेन subtract 20 from 2 to 4। 2 to 4 में से किसको घटाएंगे, तो देखिए 2 to 4 में 20 जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 204 होगा। So hence 204 is the required number when divided by 28 and 32 leaves the remainder 8 and 12।